नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि कुछ कमांड्स के थ्रू आप यूएसबी डीबगिंग करके अपने एंड्रॉयड 10 डिवाइस में स्क्रीन रिकॉर्डिंग को अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों, सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इस चीज़ को कर सकते हैं कुछ कमांड्स के थ्रू। तो आज की वीडियो दोस्तों होने वाली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल की। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और कमाल की वीडियोस मैं आपके लिए इसी चैनल पे लाता रहता हूं। तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जिन कमांड लाइन्स का यूज़ करने वाले हैं वो बेसिकली आती हैं ADBs में। अब अगर आप नहीं जानते हैं ADB क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ADB होता है एंड्रॉयड डीबगिंग ब्रिज। देखिए, इसको मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। ये एक तरीके की कमांड लाइन्स है। मान लीजिए मैं इस फोन को ऐसे, तो मैं कुछ भी इसको इंस्ट्रक्शन दूंगा ये फॉलो कर लेगा, लेकिन इसके अंदर मैं इसके सीधा कर्नल पे जाके, मतलब आप समझ लीजिए इसके हार्ट को कंट्रोल करना चाहता हूँ अगर अपने सिस्टम के थ्रू, तो मैं कर सकता हूँ कुछ कमांड्स के थ्रू। तो वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। इसके लिए देखिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स भी दे रहा हूँ, आप उन लिंक्स को डाउनलोड कर लीजिएगा जैसे जैसे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्क्रीन रिकॉर्डर एंड्रॉयड 10 जब लॉन्च हुआ था, तो उसके बीटा प्रोग्राम में लोगों ने ये चीज़ देखी थी जब आया था, मैं तब की बात कर रहा हूँ, कि उसमें भी डिफॉल्ट जैसे कि एंड्रॉयड 11 में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर मिलेगा, वैसा ही स्क्रीन रिकॉर्डर एंड्रॉयड 10 में भी था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो कारण कोई भी कंपनी कभी भी डिस्क्लोज नहीं करती है कि वो क्यों कोई फीचर हटा रही है। ऐसा कभी कोई कंपनी बताती नहीं है हम लोगों को। तो उसने इस फीचर को जब रोल आउट किया एंड्रॉयड 10, तो हटा दिया इस फीचर को। लेकिन कुछ डेवलपर्स होते हैं, तो उन लोगों ने उस टाइम पे उस कमांड लाइन को बीटा वर्जन के थ्रू एक तरीके से कह सकते हैं हम चुरा लिया एक तरह से कमांड को, या अपनी डेवलप कर दी कमांड, ये भी हम कह सकते हैं। तो उसके थ्रू वो लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग इनेबल कर रहे थे इसमें। लेकिन अब क्या हो गया है कि जब एंड्रॉयड 10 इतने टाइम हो गया एंड्रॉयड 10 को, और एंड्रॉयड 10 काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गया है, मतलब जब नई नई चीज़ आती है तो हम लोग थोड़ा उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन जब चीज़ें पुरानी हो जाती हैं तो कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और अब तो दोस्तों 3 महीने बाद एंड्रॉयड 11 आने वाला है। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आप कौन सी कमांड्स के थ्रू इसमें ये चीज़ कर सकते हैं। और मुझे नहीं पता कि ये मेरे फ़ोन में चलने वाली है, जहाँ तक वो नहीं चलेगी जब मैंने टेस्ट किया था, लेकिन आप अपने डिवाइस में इसको टेस्ट करिए। ये कंप्लीटली सेफ है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा मुझे। और मैं आपको बता देता हूँ कि आपके डिवाइस में हो सकता हो ये काम कर जाए, क्योंकि जिन लोगों को अब एंड्रॉयड 11 नहीं मिलने वाला है, हो सकता है उनके में ये काम कर जाए, लेकिन चांसेस कम है, बट हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा दोस्तों। इस चीज़ को करने के लिए आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, एक लैपटॉप और एक आपको USB केबल, जो भी आपके फ़ोन में लग जाती है चार्जर के थ्रू। तो दोस्तों, इस चीज़ को करने से पहले आपको सबसे पहले USB डीबगिंग को समझना होगा। अगर आपने अभी तक USB डीबगिंग नहीं करी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको करनी है। आपको चाहिए होगी एक USB केबल, जो कि आपके फ़ोन और सिस्टम से जाके, कंप्यूटर से जाके अटैच होगी। इसके बाद देखिए ज़रा, मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ। 1 मिनट, ज़रा स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन करना पड़ेगा मुझे पहले। अभी देखिए, आपको अभी मेरी स्क्रीन में देखिए सेटिंग्स का पार्ट शो हो रहा होगा, ठीक। तो इसमें देखिए USB डीबगिंग करने से पहले मैं इसको पहले अनप्लग कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब आपको डेवलपर ऑप्शंस में जाना है। डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन करना है ये आपको पता होगा ऑलरेडी, तो इसमें मैं नहीं ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा। अब आपको दिख रहा होगा डीबगिंग में जाके USB डीबगिंग, तो इसमें देखिए इसको ऑप्शन को आपको ऑन कर देना। अब देखिए यहाँ पे नीचे रिवोक USB डीबगिंग है, इसको मैं पहले इसको भी ऑन कर देता हूँ, इसको मैं लगा देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले इसको कनेक्ट करा है। तो कैसे आप कनेक्ट करेंगे ये मैं आपको शो करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख कर दिया ओके, ठीक। तो USB डीबगिंग को आपको अब क्या करना है, देखिए अब आपको प्लग करना है इसको, ठीक। और अब देखिए यहाँ पे आपको USB डीबगिंग को ऑन कर देनी है। तो आप देख सकते हैं पॉपअप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अलाउ डीबगिंग का आ गया है, तो आप अलाउ कर दीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपको अलाउ USB डीबगिंग का एक यहाँ पे मेरा पॉपअप विंडो टाइप की आ गई है, ठीक। तो अब देखिए, अब मैं इसको यहाँ पे अलाउ फ्रॉम दिस कंप्यूटर। तो देखिए पहले क्या होगा कि जब आप पहली बार USB डीबगिंग करेंगे तो आपको USB डीबगिंग में ये पॉपअप नहीं शो होगा। इसके लिए आपको करना ये है कि आपको जाना है अपने यहाँ पे सर्च में, और सर्च में जाने के बाद आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको ये विंडोज़ का पावर शेल होता है, इसको आपको चालू कर लेना है, ठीक। तो अब देखिए शुरुआत में आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना होगा ADB डिवाइसेस, ठीक। तो आप ADB डिवाइसेस टाइप करेंगे तो देखिए अभी आपका भी सेम वैसे लिख कर आएगा, लिस्ट ऑफ डिवाइसेस अटैच्ड। तो देखिए जो ऊपर की 3 कमांड्स हैं वो मैंने पहले ट्राई करी, उनको भूल जाइए। ये चौथी कमांड जो है इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ डिवाइसेस अटैच्ड, और उसके बाद एक रेफरेंस नंबर दिया गया है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है अनऑथराइज्ड।
तो अब देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपने स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे अलाउ, ठीक। तो मैंने कर दिया इसको अलाउ। तो अब आप देखिए, अब फिर से आप यहाँ पे टाइप करिए ADB डिवाइसेस, ठीक। तो अब आप एंटर मारेंगे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा लिस्ट ऑफ डिवाइसेस अटैच्ड, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे देखिए डिवाइस आ गया होगा, जहाँ अनऑथराइज्ड था वहाँ डिवाइस आ गया लिख के। तो अब मेरी USB डीबगिंग जो है वो यहाँ पे ऑन हो चुकी है। तो अब क्या करना है कि आपको इसको बंद कर देना है, ठीक। अब देखिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल्स की लिंक दे रहा हूँ, तो उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ये बेसिकली क्या है, ये एक तरीके का मान लीजिए आपका USB ADB टूल है, ज़्यादा आप इन डेप्थ में मत जाइए, बस इसको डाउनलोड कर लेना है आपको। देखिए उसके बाद आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो आपको उसको किसी एक्सट्रैक्टर के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर लेना है और उसे अपनी डेस्कटॉप पे ले आना है, ठीक। अब देखिए आपको एक कमांड होती है, कमांड लाइन होती है, उसको आपको इसमें अपना कमांड प्रॉम्प्ट को चालू करके उस कमांड लाइन को रन कराना है। अब वो कमांड लाइन क्या है ये मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म टूल्स का जो यहाँ पे लिंक मैंने दी है उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए अपने डेस्कटॉप पे, फिर उसके बाद उसको यहाँ पे ओपन कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन में ओपन करके रखा है। अब आपको एक कमांड की जरूरत पड़ेगी आपको अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने में। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जब बीटा वर्जन एंड्रॉइड 10 का आया था तो उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसी रखी गई थी, जो बीटा टेस्टर्स हैं उन्होंने ये बात बताई है। आपको ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे गूगल पे, आप ये सब रीड कर सकते हैं जाके। तो जो पावर की होती है आपको देखिए यहाँ पे पहले एंड्रॉइड 10 का जो सबसे स्टार्टिंग वर्जन आया था बीटा वर्जन, उसमें यहाँ पे एक साइड प्रॉम्प्ट दिया जाता था स्क्रीन में आइकन, उसमें स्क्रीनशॉट का एक बटन टाइप में आप कह लीजिए रहता था, आप क्लिक करके उसको कर सकते थे एग्जीक्यूट। तो उसमें पावर बटन और आपको स्क्रीन वाला स्क्रीनशॉट का ऑप्शन को दबाए रखना होता था। तो आपकी क्या होती थी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती थी। और ये बीटा टाइम पे था, बहुत कम लोगों ने इसका यूज किया है। तो अब आपको एक कमांड की जरूरत पड़ेगी, तो वो कमांड मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने नोटपैड में इस साइड में लिख के रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ADB शेल सेटिंग्स पुट ग्लोबल सेटिंग्स स्क्रीनशॉट लॉन्ग प्रेस ट्रू। तो अब इसको करने के लिए आपको इस सरफेस पे आ जाना है अपने, देखिए ADB पे, और इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे फाइल में, आप देख सकते हैं आपको कॉर्नर पे फाइल ऑप्शन दिख रहा होगा। उसके बाद एक मिनट जरा, आप सीधा ऐसा करिए, यहाँ पे जो ऊपर लाइन में पूरा दिस PC डाउनलोड्स ये सब लिखा है, एक मिनट सॉरी, हाँ इस जगह पे आप ऐसा करिए, टाइप कर दीजिए CMD। आई होप काफ़ी लोगों को पता होगा CMD क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है एक तरीके का। तो अब देखिए आपको मैंने ऐसा क्यों किया, मैं चाहता तो डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट को खोल सकता था, डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट नहीं खोलना है आपको। आपको इस रूट डायरेक्टरी, ये देखिए आप देख सकते हैं डाउनलोड्स प्लेटफॉर्म पूरी लिखी है, तो इसके थ्रू हमें कमांड अपने डिवाइस में रन करानी है। तो अब देखिए आप यहाँ पे जाइए ज़रा, और जो मैंने कमांड यहाँ ऑलरेडी लिख रखी थी, ADB शेल सेटिंग्स पुट ग्लोबल सेटिंग्स स्क्रीन रिकॉर्ड लॉन्ग प्रेस ट्रू। तो आप चाहें तो अगर पॉज करके देखना चाहें तो पॉज करके भी देख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको कर दिया है कॉपी, यहाँ पे पूरी देखिए एज इट इज मैंने ऐसे ही कॉपी करा है इसको, और अब मैं करता हूं एंटर। एक मिनट, क्या बता रहा है, दिस ADB शेल सेटिंग पुट ग्लोबल स्क्रीन रिकॉर्ड लॉन्ग प्रेस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल प्रो। एक मिनट देखिए दोस्तों, वहां पे जो एरर आई थी वो इस वजह से आई थी, वो 2 सेमीकोलन की वजह से। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में यही शो करना चाहता था कि पता नहीं क्यों ऐसा गूगल ने किया, एंड्रॉयड ने किया, कि उसने कमांड्स इसको ऑफ कर दिया। मतलब जो इंटरनली उन्होंने कुछ ऐसा काम किया कि इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर ही खत्म कर दिया। इसी से हम लोग यहाँ पे कमांड अपने डिवाइस में भेज सकते हैं। अब ये आपको मैं आर्टिकल ऐसे बहुत सारे इंटरनेट में मिल जाएंगे जिसमें ये चीज़ काफ़ी साल पहले आप कर सकते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी हम लोग इस चीज़ को ट्राई करा जाए, क्योंकि ऐसी ऑफिशियल नोटिस तो कोई आई नहीं है गूगल की तरफ से अभी तक, जब से एंड्रॉइड 10 आया है, कि हम लोग इसे कर सकते हैं नहीं। तो ये एक यहाँ पे कमांड लाइन थी, और मैं यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट भी करा के इसको दिखा देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं मारता हूँ एंटर, फिर वो बता देगा कि ऐसा कोई ऑपरेबल प्रोग्राम ही नहीं है। देखिए अब की बार उसने मुझे ये नहीं बताया कि ऑपरेबल प्रोग्राम नहीं है, मतलब कि ऐसी कोई कमांड लाइन नहीं है। एक्चुअली हुआ ये है कि मैंने जब सेमीकोलंस को हटाया तो कमांड चली, मेरे फ़ोन में पहुंची भी कमांड, लेकिन कभी ये कमांड काम ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जब एंड्रॉयड डिवाइसेस अपग्रेड होते जाते हैं तो पिछली पुरानी सेटिंग्स में ब्लॉकर लगाते जाते हैं लोग, उनको आप
बहुत अगर हाई लेवल डेवलपिंग कर रहे हैं रूटिंग के थ्रू, तब आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वरना आप उसे टच नहीं कर सकते हैं। तो मेरे बस बताने का यही मतलब था इस वीडियो में कि आप इस प्रोसेस से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना डिवाइस है एंड्रॉइड 10 का, तो उसमें आप इस चीज़ को लगा सकते हैं, आपका काम करेगा ये चीज़, क्योंकि ये एक ट्रस्टेड है और आप वीडियो को पॉज करके उस कमांड लाइन को कहीं भी नोट भी कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस होता है हम लोग जिसके थ्रू यहाँ पे एंड्रॉइड स्क्रीन रिकॉर्डर को यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल तो नए डिवाइसेस में नहीं चलेगा, लेकिन जिनके पास पुराने डिवाइस हैं, क्योंकि देखिए 2-3 महीने में ही मैक्सिमम डिवाइसेस में यहाँ पे एंड्रॉइड 10 आने वाला है, तो अगर आपके पास कोई पुराना डिवाइस है तो उसमें आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। कंप्लीटली सेफ है, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में था मुझे इतना ही बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी कमाल की वीडियोस आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, आपको उसका जवाब जल्दी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।